कि हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जो माननीय अध्यक्ष हैं सचिव जिलाधिकारी को भी हम लोग संस्कृत करेंगे, प्रधान सचिव को भी जाएंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी मिलेंगे। हम लोग का ये रहेगा कि जहाँ पे पहले से जो विद्यालय संचालित है उसके नज़दीक में जो भी सरकारी भूमि है उसको अधिग्रहित करें और वहाँ पे। नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। हम इस वक्त उपस्थित हैं ये लावा टोल, जो दलित टोल के नाम से गुढ़ियारी पंचायत के अंतर्गत है, जहां पे प्राथमिक विद्यालय लावा टोल को लेकर 8 महीना पहले एक खबर चला था। नेशनल मीडिया भी इस खबर को चलाया गया था और वहां प्राइम टाइम में भी ये खबर चला था। उसके बाद जो स्थिति बनी यहाँ बिल्डिंग और भवन बनाने को लेकर, विद्यालय को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से भी ये खबर चला था, जिसमें हम लोग भी यहाँ के जो उस समय के हेडमास्टर थे और तत्कालीन जो जिला शिक्षा पदाधिकारी थे उनसे हमने बात किया था और हमने सारी मामला उनको ज्ञात करवाया था, क्या स्थिति है उसको लेकर। उनका ये कहना था जी कि जो अंचल में ज़मीन को लेकर जो है वो एनओसी को लेकर मामला चल रहा था। अभी वस्तु स्थिति क्या है, अभी स्थानीय जो छात्र यहाँ से पढ़ के आगे निकले हैं, जो बता रहे हैं जो कि पिछले लगभग जो है 10 साल से मतलब 10 साल जो है हो गया इनका, अभी 10वीं में ये हैं। यहाँ से ही क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक ये प्राथमिक विद्यालय था। लेकिन अभी स्थिति क्या है ये देख सकते हैं। इसी तरीके से ये पूरी तरीके से पिछले लगभग 16, 17, 18 सालों से ये पीपल के पेड़ के नीचे जो है दलित बस्ती में ये एक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय चल रहा था। लगातार जब खबर चला तो उसको लेकर संज्ञान भी हुआ, जमीन खोजना शुरू किया गया, जो सरकारी जमीन है कि नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ दर्जनों एकड़ सरकारी, बिहार सरकार की भूमि है। यहाँ के अंचल अधिकारी जो हैं हनुमान नगर की, उनसे जब हमारी कुछ दिन पहले बात हुई तो उनका कहना था जी कि हमने ज़मीन का रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को भेज चुके हैं, जिसमें हमने एनओसी दे दिया है। यहाँ ज़मीन हमने, जो ज़मीन था यहाँ पे, उसको लेकर पूरा रिपोर्ट बना के दे दिया है। अब बात है जो कि क्या हुआ उसके बाद, कुछ हुआ नहीं, लेकिन विद्यालय यहाँ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है जो कि विद्यालय को स्थानीय स्तर पे जो लोकल पंचायत में ही एक विद्यालय है गुढ़ियारी में, उस विद्यालय में इसको टैग कर दिया गया है। लेकिन भवन बनाने को लेकर जो प्रक्रिया थी, जमीन अधिग्रहण को लेकर जो प्रक्रिया थी, वो पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये बहादुरपुर विधानसभा अंतर्गत है और यहाँ के विधायक मदन सहनी हैं और वो बिहार सरकार में एक बड़े पद पे, एक समाज कल्याण मंत्री भी हैं, बड़ा पद कह सकते हैं बिहार सरकार के कैबिनेट में। लेकिन लगातार 2 बार से वो मंत्री हैं, 2 बार से यहाँ से विधायक भी हैं। उसके बावजूद भी ये बिल्कुल शहर के करीब है जहाँ पे हम उपस्थित हैं। ये लावा टोल में ये बिल्कुल जो है वो शहर के करीब है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति है, अब देख सकते हैं सरकार की जो बजट आई है उसमें शिक्षा पे लगभग सरकार 60,000 करोड़ का खर्चा, सबसे ज़्यादा जो बजट में खर्चा किया जा रहा है इस बार का जो बजट है उसमें, वो शिक्षा पर है। लेकिन शिक्षा की बुनियादी स्थिति क्या है वो ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी तरीके से लावा टोल की क्या स्थिति है उसको लेकर यहाँ पे हमारे साथ सचिव महोदय हैं जन सेवा ट्रस्ट की, जो उन्होंने खबर देखने के बाद क्या कहेंगे। लगभग 8 माह पूर्व सिटीजन आवाज़ पे हम लोग को ये संज्ञान मिला था कि 2 विद्यालय बहादुरपुर विधानसभा अंतर्गत एक गुढ़ियारी पंचायत में ही लावा टोल है और ज्ञान स्थान जगह है, दोनों जगह प्राथमिक विद्यालय का ज्ञान टोल। उद्देश्य उसमें मोटा मोटी यही रहता है कि नज़दीक का जो बस्तियां हैं उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ सकें, ताकि उनको जाने आने में स्पेशलाइज था महादलित को लेकर, महादलित बस्ती को लेकर, जाने आने में बच्चे को कठिनाई हो। 0 to 5 वाले बच्चे जो होते हैं वो छोटे नन्हे मुन्ने कह होते सकते हैं। हैं जो सुविधा देने को लेकर सरकार की जो योजना थी, लेकिन ग्राउंड स्तर पे जिला में उनको असुविधा ही मिला। लेकिन चूंकि है क्या कि खुले में विद्यालय चलता था, तो इस पे जब आपका खबर संज्ञान में आया तो हमको लगता है कि आनन फानन में नज़दीक का जो विद्यालय होगा आसपास में, वहाँ पे इसको टैग कर दिया गया है। जबकि जिला प्रशासन को ये चीज़ करना चाहिए था कि जो आसपास जहाँ विद्यालय है आसपास वो सरकारी जो ज़मीन है अंचलाधिकारी के माध्यम से उसको जो है सो अधिग्रहण करना था और जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से उसको मुहैया करके वहाँ नया विद्यालय का जो है पैमाइश करवा के वहाँ विद्यालय निर्माण करवा के शुभारम्भ करवाना था। आसपास के जो बच्चे रहते उसको सुविधा होता, उसमें अच्छा से पठन पाठन कर सकता है। और जैसा कि आपने बताया भी और सही यही है कि आज के
जो इस बार जो सबसे बड़ा बजट है वो शिक्षा पे है। निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा शिक्षा पर एक अनोखी पहल जगाई जा रही है। वो इसके लिए मतलब आपके चैनल के माध्यम से भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन बात यहाँ इस बात की आती है कि जब तक ये ग्राउंड जीरो पे ये नहीं किया जाएगा, उसको अमलेजाम नहीं पहनाया जाएगा, तब तक ये कहना कि हाँ हम इतना बड़ा बजट किए वो उचित नहीं होगा। राजनीतिक स्तर पे क्या देखते हैं, जो जिस तरह से दलित महादलित को लेकर राजनीति तो होती है, दरभंगा जिला में भी कई पार्टियां भी राजनीति करती है, लेकिन जो शिक्षा की बात आती है, पठन पाठन की, दलित महादलित के बच्चों को लेकर, लेकिन वहाँ निराशा दिख रही है। फिलहाल तो एक ही पंचायत देखे हैं बहादुरपुर में, गोढ़ियारी, वहाँ के 2 टोला में ही ये स्थिति है। एक ही पंचायत तो एक पंचायत के 2 टोला में, तो निश्चित रूप से अगर इसमें तो सुधार की आवश्यकताएं हैं। विद्यालय तो रहनी चाहिए, शिक्षा नहीं तो आज के डेट में कुछ नहीं। शिक्षा ऐसी चीज है जिससे आदमी बड़े से बड़े स्तर तक जा सकते हैं। तो शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे, एक कहावत है, जे ननुआ से गर्वे ननुआ। बच्चे जब पढ़ने लायक तो शुरुआती स्टेज में ही अपने आप को स्तर पे ही कर पाते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जो माननीय अध्यक्ष हैं, जिलाधिकारी को भी हम लोग संस्कृत करेंगे, प्रधान सचिव को भी जाएंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी मिलेंगे। हम लोग का ये रहेगा कि जहाँ पे पहले से जो विद्यालय संचालित है उसके नज़दीक में जो भी सरकारी भूमि है उसको अधिग्रहित करें और वहाँ पे स्कूल का संचालन। चलिए, यहाँ पे कुछ और यहाँ के स्थानीय छात्र हैं जो यहाँ पढ़ के निकले हैं। कब नाम लिखाए थे आप यहाँ? पहला में हाँ, 1 क्लास में। हाँ, कब, कौन से ईयर में, साल में? 10 साल पहले। 10 साल पहले। ऐसे ही चल रहा था पीपल के नीचे? आप लोग भी पीपल के नीचे ही पढ़े हैं? हाँ। अच्छा, कोई सुविधा नहीं मिला? कोई सुविधा ऐसे ही चल रहा था, गर्मी ठंडी बारिश। हाँ। आप कौन से, आप कब से पढ़े थे? 10 साल पहले। क्या नाम हुआ? किशन कुमार। पिताजी का नाम? राम शीतल दास। अच्छा, ऐसे ही मतलब ये चल रहा है पीपल के नीचे? हाँ। कुछ नहीं बना? नहीं। ये कब से अभी यहाँ नहीं चल रहा है? ये 2 महीना पहले से। 2 महीना से गोढ़ियारी में चल रहा है। हाँ। तो जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, ये पीपल के नीचे ही ये विद्यालय चल रहा था। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है जो कि सरकार की सरकारी ज़मीन को लेकर अतिक्रमण ऐसा है जिसकी लूट मची हुई है। लेकिन यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी और यहाँ के सीओ को एक विद्यालय जो शिक्षा के मंदिर उनके लिए जो है उसके लिए एक व्यवस्था ज़मीन नहीं मिल रहा है। कई खबर हमारे चैनल के माध्यम से ही चला है, हम अभी ही चला है, जो कि मखनाही में 12 एकड़ ज़मीन को लेकर सिटीजन आवाज़ के पहल पे उसका जमाबंदी भी कायम हुआ, जिसको अभी भी लोगों ने अतिक्रमण किए हुए हैं। 12 एकड़ ज़मीन को लोगों ने अतिक्रमण करके बड़े पैमाने पे, और अभी नहीं, लगभग 20-20 साल, 50-50 साल से अतिक्रमण किए हुए। तो बड़ा सवाल यहाँ के स्थानीय जिला प्रशासन को लेकर, जिला अधिकारी को लेकर और जिला शिक्षा पदाधिकारी को लेकर, और सबसे बड़ी बात जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक सह यहाँ मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, उनके लिए भी बड़ा जो है ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है और दलित और महादलित का मामला है, जिसको लेकर लगातार सरकार, व्यवस्था, राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता, अलग अलग पार्टियां, जब जाति को लेकर कई बातें होती है तो सारी जो है वो महादलित संगठन जो है उतर आते हैं, जो है बोर्ड उतर आती है। लेकिन जब शिक्षा की बात हो, दलित के बच्चों को शिक्षा मिलने को लेकर क्या उनका पठन पाठन हो रहा है, क्या सरकारी योजना उनको घर तक पहुँच रहा है, इसको लेकर अगर बात हो तो फिर पूरी तरीके से नदारद दिखते हैं, उदासीन दिखते हैं। तो ये बड़ा सवाल जिला अधिकारी को लेकर और जिला प्रशासन को लेकर, यहाँ भवन बनाने को लेकर, जो एक बहुत बड़ी जो है यहाँ को लेकर एक दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, जो भवन नहीं बना लेकिन विद्यालय को दूसरी जगह टैग कर दिया गया। धन्यवाद।